हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, इसमें जो 13.1 हम लोग करने वाले हैं, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ओके, तो इसमें पार्ट 1 में कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले ये समझो। यहाँ पे आपको एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया हुआ है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब क्या, कि जो हेमिस्फीयर है वो अंदर की तरफ आया है। ठीक है, अब उसका जो कर्व, उसका जो सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है, दैट इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर ऑफ hemispherical is equal to the edge of the cube which is equal to L. ओके, अब यहाँ पे अगर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है L, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, उसका हाफ विच इज L/2। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया है उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, the total surface area of the overall solid which is including the cube and the hemisphere। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं। क्यूब के टोटल होते हैं 6 फेस, 1 2 3, इधर 4, नीचे 5 और पीछे 6। ठीक है, तो टोटल 6 फेस होते हैं। उसमें से एक फेस जो है वो कवर किसने किया है, वो कवर कर दिया है हेमिस्फीयर ने। ठीक है, तो हमें जो बाकी के फेस है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप डायरेक्टली ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे, देखो। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि इसका कर्व सरफेस एरिया भी लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक जो फेस है क्यूब का वो किससे कवर कर दिया है, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द हेमिस्फीयर से। तो हम लोग एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर, सॉरी एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर से। ओके, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a²। ठीक है, साइड को हमने a ले लिया है, यहाँ पे a इक्वल टू l है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज πr²। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2πr² माइनस πr² विल बिकम 6h² प्लस πr²। तो यहाँ पे 6 इंटू h², h क्या है यहाँ पे l, तो l² प्लस पाई विच इज 22/7 इंटू r²। r क्या है यहाँ पे, l/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6l² प्लस 22/7 इंटू l²/4। ठीक है, तो यहाँ पे 6l² प्लस 22l²/28। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो यहाँ पे 28 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 टू 12, 12 प्लस 4 16। तो यहाँ पे कितना है 168l² प्लस 22l²/28। So that will be 190l²/28। ओके, समझ में आ गया? सो दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉरी, गला थोड़ा बैठा हुआ है मेरा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, टेंशन मतलब, रात को आइसक्रीम खाने का नतीजा ये। ओके,
तो इसलिए थोड़ा गला बैठ गया है। तो इसका आंसर कितना है 190 एल स्क्वायर अपॉन 28। ठीक है, दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में दिया हुआ है। ओके, अब विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, तो यहाँ पे आपको दो हेमिस्फीयर दिख जाएंगे, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, और ये रहा आपका सिलेंडर। तो पूरा जो कैप्सूल है इट इज मेड अप ऑफ वन सिलेंडर एंड टू हेमिस्फीयर एट द एंड। ओके, नाउ द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है, 14 मिलीमीटर पूरा एंटायर कैप्सूल का लेंथ है, और जो डायमीटर है वो कैप्सूल का वो कितना है 5 mm है। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 5 mm, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 mm, एंड दिस रेडियस इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस है वही सर्कुलर बेस किसका भी है, आपका सिलेंडर का भी है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप क्लियरली अगर देखोगे तो ये जो सर्कुलर बेस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, तो यही सर्कुलर बेस किसका है, आपका सिलेंडर का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे radius of the cylinder is equal to the radius of hemisphere. Okay, now the height of the capsule is 14 mm. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर एक बार पूछूं आपको कि यहाँ पे रेडियस पता है हमें और हाइट पता है कैप्सूल का, मगर हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं पता है। ठीक है, तो अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द total height of the capsule minus twice the रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों रेडियस लिया यहाँ पे, हाइट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हेमिस्फीयर में हाइट का कोई टर्म ही नहीं होता, हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है वही हेमिस्फीयर की हाइट होती है। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसका हो गया रेडियस और ये इसका हाइट भी कंसिडर हो गया। ठीक है, तो रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर में दोनों सेम ही होता है। ओके, वहाँ पे जैसे कि हम लोग रेडियस हेमिस्फीयर में हाइट नहीं बोलते, इसलिए हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 माइनस 2 इंटू 2.5, तो यहाँ पे 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9 mm। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको 9 mm आ गया है हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर सरफेस एरिया आ गया प्लस ट्वाइस द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस क्यों किया है यहाँ पे, ट्वाइस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे दो हेमिस्फेरिकल एंड है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ट्वाइस, इसलिए 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस द सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर कॉमन लोगे तो दैट विल बी 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस 2 आर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस 2 आर, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 5/2 ब्रैकेट में एच क्या है यहाँ पे, हेड हाइट ऑफ द कैप्सूल नहीं है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, जो हमने कितना निकाला था, जो हमने निकाला था 9 mm। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस 2 इंटू 2.5, 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे
2 कैंसल, क्या बचा 22 इंटू 5 विल बिकम 110/7 इंटू यहाँ पे 9 प्लस 2 इंटू 2.5 दैट विल बी 9 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे 110/7 इंटू 9 + 5 इज 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, so that will be 110 into 2 which is equal to 220 millimeter square, and this will be the total surface area of the capsule. okay, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है जो सरमाउंट किया गया है कॉनिकल टॉप में। ओके, यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप सरमाउंट किया गया है और ये टेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.5 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का लेके चलो सबसे पहले, तो यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना दिया है 4 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा हाफ विच इज 2 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, so find the area of the canvas used for making the tent. okay, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज किया गया है ये टेंट को बनाने के लिए, और उसके बाद उसका कॉस्ट भी निकालना है कि टोटल जो कॉस्ट आया है कैनवास का वो कितना है, ठीक है। और यहाँ पे रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप कैनवास यूज कर रहे तो उसका कितना पैसा पड़ता है 500 रुपये पड़ता है। सो टोटल कॉस्ट कितना आया है वो आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो स्लैंट हाइट दिया हुआ है कॉनिकल टॉप का दैट इज 2.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि आपको जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर, ठीक है। ये जो रेडियस है ये रेडियस सिर्फ सिलेंड्रिकल का नहीं है, ये रेडियस आपका कोन का भी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि सिलेंड्रिकल के जो सर्कुलर एंड है, सिलेंडर के जो दो सर्कुलर एंड है वही जो सर्कुलर एंड है वो वही जो सर्कुलर बेस है वो किसका भी है कोन का भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस किसका हो गया कोन का हो गया, क्योंकि दोनों के सर्कुलर बेस कैसे हैं एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक के ऊपर एक पूरे उसके सर्कुलर बेस लगे हुए हैं। कॉनिकल टॉप का जो सर्कुलर बेस है और जो सिलेंडर का सर्कुलर बेस है वो दोनों एक के ऊपर एक है, इसका मतलब दोनों का रेडियस भी सेम होगा, दोनों का डायमीटर भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालने आए हो, ठीक है, टेंट का, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बताना है कि कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज किया गया है ये टेंट को बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना पड़ेगा। सो दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आएगा और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr/l एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h। दोनों में कॉमन क्या है πr कॉमन है तो बाहर आ जाएगा πr, अंदर क्या बचेगा इधर l + 2h, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो पाई हो गया आपका 22/7 इंटू आर विच इज 2 ब्रैकेट में l विच इज 2.8 प्लस 2 इंटू h क्या दिए गया है यहाँ पे h इज 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इंटू 2 विल बिकम 44, तो 44/7 इंटू यहाँ पे 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 विल बिकम 4.2, तो यहाँ पे 44/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2
दैट विल बी इक्वल टू 7.0. तो 7 कैंसिल, इधर क्या है 44 मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास. ठीक है, अब हमने टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट कितना है 44 मीटर स्क्वायर है. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है आगे, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है. ठीक है, थोड़ा इसका ही प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर का. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आगे आपको, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो कॉस्ट है दैट इज 500 रुपये. तो 44 मीटर स्क्वायर का क्या कॉस्ट है, तो एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 44 इंटू 500, दैट विल बी 22,000 रुपीज़. So the total cost of canvas for making this tent is 22,000 rupees. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले. अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम अ solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पे हाइट दिया है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ विच इज 0.7 सेंटीमीटर. ओके, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट. ओके, तो इसके अंदर एक कॉनिकल कैविटी है जिसकी सेम हाइट है और सेम डायमीटर भी है. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड है अंदर, ये जो रिमेनिंग सॉलिड आप देख रहे हो, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा आपका, आउटर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ द बॉटम सिलेंडर हो जाएगा प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πRH प्लस आपका एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस विच इज πr स्क्वायर प्लस आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉप विच इज πRL. अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये तीनों को हमने कैसे लिया. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है वो देखो, ये निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया लेंगे सबसे पहले सिलेंडर का, फिर उसके बाद आउटर कर्व सरफेस एरिया लेंगे ये कॉनिकल पार्ट का, मगर ये अंदर की तरफ है तो इनर कर्व सरफेस एरिया लेंगे हम कॉनिकल पार्ट का, प्लस जो आपका सर्कुलर बेस बच गया है वो लेंगे. ठीक है, सॉरी, तो वही लिया है हमने यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन, इधर पाई आर कॉमन है तो पाई आर आ गया, तो बचा क्या 2h प्लस आर प्लस एल. तो यहाँ पे पाई क्या है 22/7 इंटू आर विच इज 0.7, तो 0.7 को लिख सकते हैं 7/10. यहाँ पे 2 इंटू एच विच इज 2.4 प्लस 0.7 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ था, एल क्या हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ पे आर दिया हुआ है आपका 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे 7 कैंसिल, क्या बचा 22/10 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2.4 विच विल बिकम 4.8 प्लस 0.7 प्लस अंडर रूट जो डेसिमल में दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट विल बी 7/10 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 है तो 24/10 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट में. ठीक है, तो यहाँ पे 22/10 4.8 प्लस 0.7 विच विल बिकम 5.6 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 49/100 प्लस
24 का स्क्वायर विल बिकम 576, तो 576 अपॉन 10 का स्क्वायर विच इज 100, ठीक है। तो यहाँ पे 22 अपॉन 10 ब्रैकेट में 56 अपॉन 10 प्लस अंडर रूट, नीचे एलसीएम कॉमन है 100, अंदर क्या बचा 49 प्लस 576, ठीक है। सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, सॉरी है, थोड़ा गला खराब है मेरा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलने में, ओके। रात को नहीं खानी चाहिए थी आइसक्रीम, पूरे गले के वाट लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 अपॉन 10, क्लाइमेट चेंज हो गया ना, उसकी वजह से थोड़ा गला भी खराब हो गया और रात को आइसक्रीम भी खा ली मैंने। 56 अपॉन 10 अंडर रूट 49 प्लस, और ये ऊपर से ये अलग परेशान कर रहा है, मालूम नहीं क्या हो गया इसको, अभी तक ठीक चल रहा था, क्या पता क्या हो गया, देखना पड़ेगा। चलो 49 प्लस 576 विल बिकम 625, तो 625 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे 22 अपॉन 10 ब्रैकेट में 56 अपॉन 10 प्लस अंडर रूट 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर 25 का होल स्क्वायर प्लस 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर 10, तो 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 22 अपॉन 10 ब्रैकेट में 56 अपॉन 10 प्लस, जैसे ही बाहर आएंगे तो क्या आएगा इधर 25 अपॉन 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचा आपको 22 अपॉन 10 ब्रैकेट में 56 अपॉन 10 प्लस अंदर क्या बचा आपको 25 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे 22 अपॉन 10 अंदर, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 10, ठीक है। तो इधर क्या बचा 56 प्लस 25, तो यहाँ पे 22 अपॉन 10 इंटू 56 प्लस 25 विल बी 71 अपॉन 10, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है समाप्त, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर के दो एंड होते हैं, उसमें से हर एक एंड में क्या किया है, आइसक्रीम की तरह स्कूप आउट कर दिया है एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ओके, एक वुडन आर्टिकल को। तो एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसे दिखाया गया है। अब यहाँ पे इसकी हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर और बेस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज ट्वाइस, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आपको 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है आपको यहाँ पे कॉमन 2 पाई आर कॉमन आया दोनों तरफ से, यहाँ पे भी 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या बचा h प्लस 2r, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से 4 है ना, यहाँ पे एक 2 बाहर चला गया और एक 2 अंदर रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे
2 into pi which is 22/7 into r which is 3.5, तो 3.5 को सीधा लिखते हैं 35/10 और ब्रैकेट में h क्या है 10 प्लस 2 इंटू 35/10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 7 जा 7 7 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 22 अंदर 10 प्लस 7, तो यहाँ पे 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 17, 7 टू द 14 7 टू द 14 15 0, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2, so that will be 073. So your final answer will be 370 centimeter square. So total surface area of the article will be 370 centimeter square. और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2 होता है समाप्त और पूरा एक्सरसाइज 13.1 भी हो जाता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको इसके अलग अलग वीडियो देखने तो वो जाके आप देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। और उसके साथ अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 पूरा देखना है तो वैसे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना दिया है, ठीक है। बीच में थोड़ा जो हुआ है ये टेक्निकल फॉल्ट, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ओके। अब आज का वीडियो करते ही यही समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फिर उसके फेसबुक हो गया, इन सब की जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में आके इस लिंक को क्लिक करना है और उसके बाद इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का नाम अतुल्य एडुकेट के नाम से ही है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये इंसिस्ट करूँगा कि आप जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग की कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और कुछ भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड वो भी हम लोग डिस्कस कर पाएँ, ओके। ये जो भी आज टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सॉरी हाँ। तो आज का वीडियो करते ही हैं समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 1। जब तक के लिए बाय। और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक होकर, ठीक है। चलो बाय।